नहीं, मुझे नहीं लगता है कि कोई ट्रंप को। जोश। अनुज, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ। बहुत साथ केडियानोमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया जुड़े हैं, उनसे समझते हैं कि इस तेजी को वो किस तरह से देख रहे हैं। सुशील जी, गुड मॉर्निंग। गुड। तो ट्रंप साहब तो पैनिक कर गए, लगता है अपनी खुद की बॉन्ड मार्केट को देख के उनको लगा कि अब यहीं पर रुक जाएं वरना दिक्कत बढ़ जाएगी। ग्लोबल मार्केट में जोश है इस समय, कब तक टिकेगा ये जोश? अनुज, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पाई, कृपया दोबारा से ब्रीफ में बोलने की। मैं कह रहा हूँ कि ट्रंप साहब लगता है पैनिक कर गए अपनी मार्केट का रिएक्शन देख के, बॉन्ड मार्केट का, और ग्लोबल मार्केट की अब अच्छी खासी एक इस समय रिलीफ रैली चल रही है, इसमें करें क्या अब? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि कोई ट्रंप को पैनिक हुआ है। देखिए, साइबर रैटलिंग जो है ना, ये हिस्सा है खेल का कि आ, सारी बात एक साथ नहीं कही जाती। जो कहा जाता है वो किया नहीं जाता, जो किया जाता है वो जो जो कहा जाता है वो किया नहीं जाता है। ये जो जो निगोशिएशंस इनकी चल रही हैं, इसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसी पैनिक की है इन्होंने। देखिए, बॉन्ड यील्ड्स जिस तरह से राइज कर गई थी, एक फ्लैश इन द पैन था कि जो भी साइबर रैटलिंग चाइना को करनी थी। अगर मैं आपको चार्ट दिखा के इस पे बात करता हूं, तो तो आपको मैं कन्विंस कर पाऊंगा कि यहाँ से बॉन्ड यील्ड्स बहुत ज्यादा नीचे जाने वाली है। पीसीआर क्या का चार्ट दिखा पाएंगे आप? ये देखिए मेरे स्क्रीन पे 10 ईयर बॉन्ड यील्ड की जो चार्ट, ये जो स्पाइक आया ना, ये जो लो था, इरेगुलर बी वेव लो हम कहते हैं। मेरे को लगता है ये जो स्पाइक हो चुका, यहाँ से बॉन्ड यील्ड को वापस 3.7 3.5 तक की तरफ जाने के लिए चार्ट खुल चुकी है। तो ट्रम्प पैनिक कर गया, बॉन्ड यील्ड की चार्ट से नहीं लगता है। संसार पैनिक कर गया और ट्रम्प शांत रहा, मैं ये बोलूंगा। मेरे को लगता है अभी बॉन्ड यील्ड यहाँ से नीचे जाएगी और यूएस मार्केट्स की रैली में अभी भी कुछ कदम है। अगला वीक हो सकता है पूरा रैली में गुजरे, बट फाइनल बॉटम स्टॉक मार्केट का हो गया। ऐसे पैटर्न्स वर्ल्ड की किसी भी इंडेक्स पे नहीं मिल रहे हैं, और फाइनल बॉटम पिछले बॉटम से कोई सिग्निफिकेंटली नीचे है, ऐसे पैटर्न्स भी नहीं मिल रहे हैं। तो सारांश ये कि एक बार रैली है, जिस रैली में हो सकता है हमारी निफ्टी 24,200 जाके 1000 पॉइंट गिरे और फिर वापस 25,000 तक जाए, पर हम फाइनल लो को दोबारा रीटेस्ट करने के लिए लौट के आ सकते हैं। वो भय खबरों में भी और चार्ट्स के पैटर्न में दोनों में बना हुआ है और जस्टिफाइड है। ओके। सिग्निफिकेंट डैमेज बिलो द लो सीन रिसेंटली, ये संभावना नहीं दिखती है। और इमीडिएटली यहां से कोई बुल रन शुरू हो गया, ये भी संभावना नहीं दिखती है। एक बार तगड़ा बुलिश रिबाउंड चल रहा है। ट्रेड क्या है अब इस समय निफ्टी में सुशील जी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट बॉयल्स डाउन टू दैट कि निफ्टी में अब ट्रेड क्या करना है? इस रैली को शॉर्ट करना है या फिर बाय करना है? क्या अप्रोच होगी? देखिए, हर रोज हर घंटे नया ट्रेड ढूंढना मेरी विवशता नहीं है। तो मैं जहां मुझे शांति का सौदा मिल पाएगा, अलग अलग जगह में अलग काम करूंगा। तो अगर भारतीय टेलीकॉम में और इंडस टावर में अब शॉर्ट सेल सिग्नल बनने की संभावना बन गई और हम वहां पे उन्हें शॉर्ट करेंगे, और अगर टाटा कंज्यूमर के अंदर में एक बार काफी लिफ्ट ऑफ आ गया और 150-200 पॉइंट की 150-200 रुपए की करेक्शन आ सकती है, तो वहां हम टेक प्रॉफिट कर लेंगे। पर हम हिंदुस्तान लीवर के 100 शेयर नहीं बेचेंगे, कोलगेट बल्कि और ले लेंगे। अगर हम वरुण बेवरेजेस में आज नया बाई आ गया और पूरी कंज्यूमर थीम जो सेफ हेवन होता है, तो उसमें डीमार्ट भी इंक्लूडेड है, जहां पी रेशियोस के ऊपर बहस नहीं हो पाएगी। इस भय के वातावरण में ये बहस तो हो नहीं सकती ना कि लीवर का 10 पी रेशियो कम जस्टिफाइड है या 10 ज्यादा जस्टिफाइड है। ये बियॉन्ड पी रेशियो वाले जो स्टॉक्स है, सेफ हेवन, ये सब मेरे को लग रहा है मार्केट की रैली को लीड कर रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड। तो आज अगर वरुण बेवरेजेस में बाई आ गया, तो मैं इस तरह के स्टॉक्स में बाई करूंगा। और अगर निफ्टी इस तरह 400-400 500-500 पॉइंट गैप अप खुले और आज का आज मैं निफ्टी में कोई ट्रेड ढूंढूं, तो मेरे लिए वायबल नहीं है। अलग अलग जगह पे जहां अलग अलग बातें हैं, वैसा काम हमें करना पड़ेगा। तो इस समय आपके टॉप लॉन्ग और टॉप शॉर्ट आइडियाज क्या होंगे अपार्ट फ्रॉम जो आपने डिस्कस करे? टॉप लॉन्ग्स फॉर द टाइम बिंग, चूंकि हम वीक टू वीक बात करते हैं, तो सारे कंज्यूमर थीम के स्टॉक्स पे बने रहें। और आज नया बाई वरुण बेवरेजेस में फर्दर आ गया। प्रीवियस डे के हाई को आप स्टॉप लॉस बना के रखिए। हम मीडियम टर्म के टारगेट से एकदम इमीडिएटली वीक टू वीक में नहीं, तो बॉस्क, एक्साइड में भी आज वापस एक नया बाई ट्रिगर हुआ है पुराने बाई के सामने। तो सिलेक्टेड ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में बहुत बड़ी चाल दिख रही है, जिनको आज यहाँ से लेना चाहिए। सीएट टायर्स, एमआरएफ, ये सब डिलीवरी के ट्रेड्स हैं। अभी कुछ समय पहले अगर रियल एस्टेट की बात हो रही थी कि बॉम्बे का रियल एस्टेट मार्केट सैचुरेटेड लग रहा है, वो काफी टाइम से लग रहा है। तो स्टॉक चार्ट्स जो है उनकी पोजीशनिंग अलग है, मतलब बिल्कुल लॉक इन स्टेप विद अंडरलाइंग रियल एस्टेट प्राइसेस या सेल्स नंबर से
स्टॉक प्राइसेस नहीं चलते हैं, सब्सटेंशियल करेक्शन उनमें हो चुका है। मैं ये नहीं कह रहा कि डीएलएफ और गॉडरेज प्रॉपर्टीज इमीडिएटली नेक्स्ट वीक भाग जाएंगे। डिलीवरी उठा के बैठने वाले आदमी के लिए 1100-1200 रुपए में डीएलएफ बेचने के इरादे से ये बहुत ही कंफर्टेबल जोन है, जहां डीएलएफ जैसा स्टॉक, गॉडरेज प्रॉपर्टीज जैसा स्टॉक इनको अक्यूमुलेट किया जाए। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के अंदर, और मैं एसबीआई को भी प्राइवेट सेक्टर में ही गिनता हूँ, है पब्लिक सेक्टर ओनरशिप, बट इट्स अ वेरी स्मार्ट बैंक, बिहेव्स लाइक अ प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई, एक्सिस, इन सबको हम बेचने के इंतजार में है। अभी एक बार फ्रॉथी अपमूव का लास्ट लास्ट पोर्शन चल रहा है। तो प्राइवेट बैंक्स को जब भी सेल सिग्नल आएगा बेचेंगे, टेलीकॉम को बेचेंगे, कंज्यूमर स्टोरीज में एट मैक्सिमम हम टेक प्रॉफिट करके पुल बैक में वापस लेने के लिए खड़े हो जाएंगे, शॉर्ट वॉट नहीं करेंगे। और ऑटो एंसिलरीज के अंदर में एक बार हम फिलहाल बाइंग करेंगे। तो ये हमारे इस वक्त के कुछ सेक्टर स्प्रेड्स हैं। और ब्रॉडली स्पीकिंग अनुज, निफ्टी के अंदर में भी अगर है ना, तो अभी 23,350 जैसे आ गया, आज का जो हाई है उसको क्रॉस करे वापस एक बार 24,200 तक का दांव लग सकता है। तो 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 24,200 के आसपास की जोन के बाद हम रिव्यू करेंगे कि क्या पता है वापस 23,000 के नीचे जाने वाली मूव आती है कि नहीं आती है। 1000 पॉइंट एक करेक्शन देके 25,000 तक की रैली संभव है। और जो मेरा 30-32 हजार वाला कॉल था वो फिलहाल के लिए पोस्टपोन्ड है। 25,000 जाके वापस अगर निफ्टी 22,000 आ जाएगी तो मैं 30,000 के लिए घर में माल लेके बैठा नहीं रहूंगा। ठीक बात है। अच्छा, ये टाटा मोटर्स, मदरसन, इन सब के चार्ट्स क्या कह रहे हैं? देखिए, 10 में से 9 चार्ट्स ऐसे हैं कि लेने वाले को कष्ट होगा और बेचने वाले की मौत हो जाएगी। मैं थोड़े स्ट्रांग वर्ड्स यूज कर रहा हूं। जब भी ये बाजार का रिजोल्यूशन आ जाएगा अचानक, ये तेजी इतनी जोर की ऊपर भाग सकती है कि यहाँ शॉर्ट सेलर एडवेंचरस ही नहीं है, वो बिल्कुल मूर्खतापूर्ण काम होगा। जब तक आदमी बिल्कुल मंझा हुआ शॉर्ट सेलर नहीं है और बहुत छोटी पोजीशंस को डे ट्रेडिंग नहीं कर रहा है, ये सब्सटैंशियल शॉर्ट पोजीशंस को कैरी करना और वो वाले स्टैंड लेना गलत हो जाएगा। और कष्ट लेने वाले को इसलिए कि रेगुलर मार्केट नहीं है। जब रेगुलर ट्रेंडिंग मार्केट होता है तो आप 1%, 2%, 2.5% तक के स्टॉप लॉस बना के ट्रेंड में जब काम करते हो, ट्रेंड नहीं है बाजार, बहुत ऊपर की बड़ी बड़ी जंप और नीचे की जंप लेता है, 500-500 पॉइंट गैप अप गैप डाउन अभी भी हो रहा है बाजार में। पर अगर कोई निवेशक है और उसको ये रोज का सट्टा नहीं करना और उसको ये लिवरेज का और मार्क टू मार्केट का हेडेक नहीं है, तो यहाँ घूम फिर के किसी दिन कुछ ले लो, किसी दिन कुछ ले लो, ये बाइंग जोन में है बाजार। अगर हम साल भर का पर्सपेक्टिव लेते हैं, तो महीने भर की ट्रेडिंग करने में लेने वाले को चोट लगेगी और बेचने वाले की पैंट उतरेगी। गोल्ड और सिल्वर के चार्ट्स क्या बता रहे हैं अब आपको इस समय, और क्या इस समय इन पर आपका व्यू रहेगा? सिल्वर देखिए, बिल्कुल ये चार्ट को हम खोल लेते हैं आपके सामने। और अगर सिल्वर की चार्ट में देखिए, जैसे ये जाएगा $32 के नीचे, सिल्वर हम शॉर्ट सेल कर देंगे। या इस तरह के चढ़े हुए भाव में लेने का मतलब नहीं है। तो राइजिंग वेज ट्रायंगल है, हर बढ़ती चीज को लेके कमा लेंगे, ये मन का भ्रम है। बड़े ट्रेंड को पकड़ना पड़ेगा और ये खाली एक इंटरिम रैली है जिसमें बड़ा डेंजरस फ्लैग पैटर्न है। मौका के कारण से एक्सेप्शनल मूव हो गई तो 1% प्रोबेबिलिटी वाली, तो उसको तो कोई पकड़ नहीं सकता है। अगर पैटर्न्स के हिसाब से और स्टडीज के हिसाब से चले, लोअर येलो लाइन के ब्रेक होने का इंतजार करना चाहिए। $32 के नीचे जाएगी तो वापस $26 की चाल सिल्वर में मिलनी चाहिए। नहीं मिलेगी तो छोड़ देंगे, मिलेगी तो पकड़ लेंगे। और डॉलर का चार्ट क्या कह रहा है, डॉलर इंडेक्स का? डॉलर इंडेक्स देखिए, बहुत बारीक सवाल है और आई एम ग्लैड आपने पूछ लिया। डॉलर इंडेक्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट 2 बातें आपके दर्शकों को आज मैं बताना चाहूंगा। नॉर्मली देखिए, डॉलर का और स्टॉक मार्केट का पॉजिटिव कोरिलेशन रहता है, नेगेटिव कोरिलेशन रहता है कि जब जब डॉलर इंडेक्स गिरने वाला और स्टॉक मार्केट में हम जी का दांव लगाते हैं, तो अपनी बात भी हुई थी कि यहाँ से डॉलर इंडेक्स 101 तक चला जाए, उसको भी तोड़ करके 99 तक जो आ गया, एक्सट्रीम ओवरसोल्ड है। कोई भी एक इंटरिम रैली ये दे सकता है। चार्ट शायद स्क्रीन पे आपके आ नहीं रही है, मेरी पीसीआर हाँ दिखाएं तो। मैं 2 बातें आपको बताना चाहता हूं। देखिए, ये जो क्वांटिटेटिव फाइनेंस भी है ना, यहां पर भी कल्चरल प्रैक्टिसेस, assumptions और डिस्क्रेशन आता है। सब कुछ अगर मैकेनिकली और क्वांटिटेटिव हो जाता तो इंसानों की जरूरत स्टॉक मार्केट से खत्म हो जाती, कंप्यूटर के मॉडल्स आपस में ट्रेडिंग कर रहे होते, जो आज तक हुआ नहीं, फ्यूचर में भी नहीं होगा। तो जजमेंट लेना पड़ता है। तो जब जब यूएस इकोनॉमी
पैरामाउंट फैक्टर होता है, सबसे टॉक ऑफ द टाउन, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैक्रो थीम जब यूएस इकोनॉमी होती है, एक्सेप्शनली स्ट्रांग यूएस इकोनॉमी है या एक्सेप्शनली वीक यूएस इकोनॉमी है, उस टाइम डॉलर इंडेक्स और स्टॉक मार्केट का पॉजिटिव कोरिलेशन हो जाता है, जो चीजों को समझ से बाहर कर देता है। और अदरवाइज जब यूएस इकोनॉमी सेंटर पीस नहीं है पूरी मैक्रो डिस्कशन का एंड इट इज जस्ट वन ऑफ द फैक्टर्स, उस टाइम इन दोनों का नेगेटिव कोरिलेशन चलता है। तो अगर रिसेशन फियर्स और ये ट्रेड वॉर को लेके यूएस इकोनॉमी इतनी बड़ी कंसर्न बन गया, तो डॉलर इंडेक्स का स्टॉक मार्केट का दोनों का साथ गिरना बिल्कुल आश्चर्यजनक नहीं होना चाहिए। तो यहां से हम देख रहे हैं एक बार 105 तक की एक रैली वापस बन सकती है, और उसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक मार्केट गिर ही जाएगा। ये अनहोनी घटनाएं हो रही है, अनयूजुअल मार्केट है, तो अनयूजुअल इंटरप्रिटेशंस और अनयूजुअल चार्ट्स के साथ हमें जीना पड़ेगा। सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले मंगलवार फिर बात करेंगे आपसे। अभी के लिए इस शो को यहीं समेटेंगे।